बेटा, ऐसा नहीं है। तुम गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम अपने अल्फाज सुन भी रहे हो? देखो बेटा, पुरसुकून हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे हमें में। अभी बात करनी होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश था, लेकिन जिससे आप हमेशा बचाती रही दादी जान, वही आपके दूसरे बेटे का भी कातिल है। अदनान, अरे बल्ला अदनान साहब, खुदा के वास्ते बस कर दें। ये बेचारी औरत बेहोश हो जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? इसकी हालत तो देखिए। आज कर दी तुमने, बहुत आगे बढ़ गए हो तुम। तुम्हारा गुस्सा तुमसे ऐसी बातें कहलवा रहा है जिस पर तुम कायम नहीं रह सकोगे। क्यों दादी जान, क्या आपका बेटा ऐसा नहीं कर सकता? बताइए। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपका बेटा है दादी जान। लेकिन अगर उसने दोबारा मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा और उसे मार डालूंगा। अदनान, अदनान। हे, ये तो वाकई चल बसेगी अब। अदनान साहब, ईशा, उसे अगवा कर लिया गया है। क्या? ढूंढने की जहमत मत करना, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। हसन लोमड़ी। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बाबा के पास जाना है। कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ओह, अरे ये तो हमारे अदनान की प्यारी बेटी हैं। खुशामदीद मेरी गुड़िया। मैं तुम्हारे बाबा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और उनका पसंदीदा भी हूँ, हसन लोमड़ी। कहा ना मुझे छोड़ दो। अच्छी बच्ची बनो, हाँ, बहुत अच्छी बच्ची, जबरदस्त। हाँ, ऐसे। किसी को कुछ पता चला क्या? नहीं जनाब, कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब कुछ नहीं पता चला अभी तक? ठीक है ऑफिसर साहब, हम आपकी खबर का इंतजार करेंगे। क्या कहा? तमाम यूनिट ही तलाश में लगे हुए, कहें जल्दी ढूंढ लेंगे। वो उसे कहाँ ले जा सकते हैं? अदनान, क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? नहीं। इतनी बड़ी फौज घर में जमा कर रखी है, कब कम आएगी? सिनान साहब, आपको ये खबर कहाँ से मिली? मैंने खबर दी थी। सच कहूं तो मुझे हैरत हुई। तुमने ईशा को बरसों पाला है, तुम्हें जानने का हक है। ओह, शुक्रिया। अदनान, देखो बाबा को कुछ याद आया है। मैं सोच रहा था कि वो आदमी आखिर उसे कहाँ छुपा सकता है। अच्छा, अगर कुछ जानते हो तो फौरन मुझे बताओ। दारिया, पुरसुकून हो जाओ। हसन के पास एक घोड़ा है जिससे उसे बहुत लगाव है, मतलब अपने माँ बाप से भी ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा। और वो घोड़ा कहाँ है, जगह वगैरह मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी वहां नहीं गया, लेकिन मैंने उसे घोड़े के लिए चारा मंगवाते हुए सुना था। वो अवनूस के रास्ते में किसी अस्तबल पर पहुंचाते थे। हाँ, अवनूस जाने वाली सड़क पर ही। ताहिर, आदमी इकट्ठे करो और सीधा अवनूस निकलो। रास्ते में जितने भी अस्तबल मिले सबको तलाश करो, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी करो। ओबर भाई, आप यही रहे, मुझे खबर देते रहिएगा। ओह, खुशामदीद, देखकर खुशी हुई। शुक्रिया, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से मुबारकबाद, तारीफ और बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शराकतदारी हम दोनों के लिए फायदेमंद रही, है ना? ठहरो और देखो, मैं हैरत भरी चीजों का मालिक हूँ। अभी तो आगाज है। हम तो साथ चलते रहेंगे, तो अगला कदम क्या है? अब मेरी बात गौर से सुनो।
अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहाँ कोई आसपास घोड़ों का अस्तबल है क्या? ये मेरा फोन कुछ गलत रास्ता दिखा रहा है, भटक गया हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम। या अल्लाह, अब इतनी रात में कहाँ भटकता रहूंगा मैं? जब से तुम लोग हमारी जिंदगी में आए हो, एक दिन सुकून नसीब नहीं हुआ। मनहूस हो तुम लोग, बिल्कुल मनहूस हो। मेरी बात सुने, सबके ऊपर एक साथ मुसीबत टूटी है, इसलिए ये नफरत और जहर उगलने का वक्त नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रही हैं? अम्मी प्लीज अभी खामोश हो जाए। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कहना आसान है। शायद ईशा के गायब होने से तुम्हें सुकून मिला हो। तुम दिल में दुआ कर रही हो कि वो कभी वापस ना आए, ताकि तुम अपने पुराने बेफिक्री के दिनों में वापस जा सको। कौन जाने। दानिया क्या बोल रही हो ये? देख रही हो ना सब कितने परेशान हैं। बात सुनो मेरी। कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारी औलाद है वो। लेकिन क्यों हर तरफ जहर फैलाई जा रही हो? और तुम इस बात की तो बिल्कुल फिक्र ना करो, क्योंकि मेरा दामाद बच्ची को ढूंढ कर ही लाएगा। हाँ, अगर मेरी पोती का एक बाल भी भीगा हुआ ना, तो मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। खुदा की कसम, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं दादी जान, क्या है? ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज थोड़ा पुरसुकून रहे। माफ करना लतीफ, मेरी बेटी गुंडों के हाथों में, और मैं सोचते बैठ जाऊं कि जमरुद के घर वालों का क्या हाल है। मतलब ये कि मैं अपने दुश्मनों के बारे में सोचूं। पागल हो गए हो तुम? ये तो हद ही कर दी इसने कसम से। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो रुस्तम? कहाँ जा रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब तुम बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग रहे हो। दानिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोलने जा रही हो? हाँ, जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर अफसोस है। काश कि वो लोग ईशा की जगह मुझे उठा कर ले जाते। कसम खाती उसके लिए ये कुर्बानी भी दे देती, लेकिन हमारे पास अब कोई चारा नहीं। तुम ऐसा सोचती हो जमरुद? ठीक है, तो फिर चली जाओ ताकि मेरी बेटी वापस आ सके। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? छोड़ो मुझे। बात सुन मेरी चुड़ैल, अगर दोबारा मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना, तो कसम खाती हूँ हाथ तोड़ के रख दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, हमेशा दुखी रहो, कभी सुकून ना पाओ। अरे बंद करो अपनी बकवास। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो कभी। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। नहूस ये लोग, नहूसत है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। फिक्र मत करो, चलो मेरा हाथ पकड़ लो। शुक्रिया। तुम चल सकते हो ना? उसका वक्त ने सीधा मेरी टांग तोड़ दी। मैं सहारा दे देता हूँ। ओह, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? चलो वहां चलो। दर्द हो रहा है। सिरान ताहिर के आने तक यहीं ठहरना होगा। ठीक है, तुम जाके ईशा को ढूंढो अदनान। हेलो उमर साहब, हसन का ठिकाना ढूंढ लिया है, लोकेशन भेज रहा हूं मैं। ठीक है?